नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। न्यूज बाइस्कोप में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो राजनीति में आना चाह रही हैं और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नहीं है। अनुप्रिया प्रसाद हमारे साथ हैं और इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हैं। अनुप्रिया जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार, मैं अनुप्रिया और मैं हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म यहीं मिशन हॉस्पिटल में हुआ था और यहीं पे मैं रहती हूँ बस। आपने लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या किया, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, उसके बाद आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो यहीं प्राइमरी स्टडीज़ यहीं झारखंड से हुई और उसके बाद फिर मैं बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए गई और उसके बाद जब मैं अपना फर्दर स्टडीज़ कर रही थी उसी वक्त मेरा एनजीओ मतलब मैं स्टार्ट की थी। मेरा जो एनजीओ है वो बॉम्बे में शुरू हुआ था, वहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम बन गई थी। फिर बॉम्बे में के बाद फिर रांची में जो स्लम एरियाज थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी जो होते हैं उनके वहीं पे जा करके हम लोग मेरी एनजीओ काम करती थी। तो वहाँ के बाद फिर रांची में भी धुरवा, क्योंकि मेरा धुरवा आवास है तो वहाँ के बगल वाले स्लम एरिया में हमारा पूरा ये रहता था, मतलब हमारी बहुत बड़ी टीम अलग रांची में भी बन गई। फिर वहाँ पे काफ़ी सारे एनजीओ जैसे टीम ग्रीन, टीम हेल्प का नाम आपने सुना होगा, तो उनके साथ भी फिर मिल करके काम करने लगे। नगर निगम से हम बहुत सारा काम एनजीओ को मिलता था तो मुझे ही मिलता था। हम लोग काफ़ी काम करने लगे, नगर निगम में भी बहुत एक्टिव रहते थे। फिर अभी मार्च में जब मैं आई थी अपना बर्थडे यहाँ पे, उधर तो काम करती ही थी तो मैं यहाँ पर भी फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया। मार्च में मेरी जो यहाँ पे टीम थी तो काफ़ी टीम्स यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पर भी टीम्स बनने लगी। यानी लोगों के बीच रहना देखिए आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप एनजीओ सेक्टर के जरिए भी सोशल सर्विस कर ही रही थी। अब देखिए, अब आप राजनीति में आना चाह रही हैं, तो आप चूंकि एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं तो सबसे पहले तो होता ही है कि लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे सत्ता में आना चाहिए, कि सत्ता में आ जाऊंगी तो मुझे पावर मिल जाएगा। और दूसरी, आपको किस बात ने प्रभावित किया, आप कैसे राजनीति में आपने आने की सोची? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी या कुछ ऐसा डिसाइड किया था, ऐसा कभी नहीं था। मैं असल में यहाँ पे जब मेरी टीम बन गई और हम लोग हर जगह काम करने लगे और बहुत सारी चीज़ें मतलब एक पैटर्न बनने लगा, तो जब एक फॉर्म आया था, नामांकन फॉर्म आया था, तो उसका कुछ ड्यू डेट था। तो मेरी जो पूरी टीम थी उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं भरते हैं फॉर्म। तो इससे पहले कोई नहीं जानता था कि अम्बा प्रसाद की कोई बहन है, ऐसे करके कभी कोई नहीं जानता था। मैं कभी भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं ली थी, मैं अपना सिर्फ समाज सेवा करती रहती थी। तो जब कोई सारे टीम ने मिल करके डिसाइड किया, तब फिर मैंने पापा को बोला कि मैं क्या फॉर्म भर सकती हूँ यहाँ से, मतलब मैंने डिस्कस किया। फिर मतलब सब कुछ फ्लो में होता चला गया, कुछ पता नहीं चला। आज मैं फॉर्म भरी हूँ और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है फॉर्म भरी हूँ नहीं भरी हूँ, ये मेरा काम तो बाय बर्थ, इसको मैंने, ये एनजीओ को मैंने एक तरीके से सींचा है, तो ये चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। और इस तरह से राजनीति में फिलहाल आपने आवेदन डाला है। तो देखिए अनुप्रिया प्रसाद जी, आपके साथ लोगों को लगेगा कि आपकी माताजी विधायक रही, पिताजी पूर्व मंत्री रहे, बड़ी बहन वो विधायक हैं, तो एक तो आम लोगों को लगता होगा कि नहीं, सभी लोग सत्ता में हैं, एक ऐसा परिवार है, लेकिन आपने उसके साथ साथ उसकी कीमत भी चुकाई है। आपके परिवार ने माताजी पिताजी को जिन मुसीबतों संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो उसे लेकर आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत हमने चुकाई है झारखंड में, क्या मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी परिवार ने ये कीमत चुकाई होगी गरीब की मदद करने के लिए। मेरे पिता को बहुत ऑफर मिल रहे थे, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वो डरे नहीं। तो मतलब हम उस परिस्थिति में रहे कि जहाँ पे मेरे पिता को किसी पागल के साथ सुलाया जाता, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। लोग ये नहीं देख रहे हैं, लोग भूल गए हैं, लेकिन मतलब बड़का गांव के लोग नहीं भूले हैं ये चीज़, क्योंकि उनके साथ बीता है ये चीज़। वहाँ पे बहुत सारा आंदोलन हुआ
जो अतिक्रमण हो रहा था, तो वहाँ पे कूड़े के भाव में ज़मीन को दे दिया जा रहा था, मतलब गरीब लोग को वहाँ से अतिक्रमण कराया जा रहा था, विस्थापित किया जा रहा था, तो बहुत वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो मेरे इकलौते मेरे एक पिता थे जो वहाँ पे खड़े रहे, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। वो उनसे एक विल पावर की कभी नहीं टूटने वाला जो ताकत है उनके अंदर, वो चीज़ मोटिवेशन, एक तरीके से उनका इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं इतना झेला होगा जितना हमने झेला है। अभी हम आपको स्टेबल दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ फेस करके आए हैं। यानी आप राजनीति के पीछे जो एक सत्ता का पावर होता है और उसके साथ जो एक संघर्ष होता है, उसे भी आपने बहुत करीब से महसूस किया है। अनुप्रिया जी, आपने सदर सीट को चुना है हजारीबाग का, यहाँ से आपने आवेदन भी डाला है। आपको क्या लगता है यहाँ क्या कमी है, क्या करने की जरूरत है? आप चूंकि कई महीनों से, लगभग 3-4 महीनों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। 7-8 महीनों से हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक नशा का, सबसे पहला मुझे लगता है नशा का जो कारोबार यहाँ चल रहा है, हमें पता करना चाहिए कि जो नशा का कारोबार है वो चल कहाँ से रहा है। वो अगर है तो उसको संरक्षण कौन कर रहे हैं, उस पे मतलब अगर यहाँ के युवाओं में नशा का पूरा ब्राउन शुगर हर जगह फैल गया है, मतलब गांव-गांव तक फैल रहा है, तो उसका सप्लाई चेन कौन बना रहा है, कौन है जो उसको मतलब टारगेट नहीं होने दे रहा है, बचा के रख रहा है। ये सब चीज़ हमारी टीम भी वर्क कर रही है इस पे, और अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम करवाते ही रह रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे रोड्स का बहुत प्रॉब्लम है, मोहल्ले का रोड्स का, जैसे कि नली गली का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब आप कोई भी गली में घुस लीजिए, रैंडमली कहीं भी चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नली गली है वो एकदम बहुत बुरी स्थिति में है। लोग बहुत परेशान हैं, उनका घर में उनका जो नली का पानी है उनके पैर के तक आ जाता है, वो लोग उसी में सो रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नली गली के बाद, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मैं ये बात आपको बताना भूल गई, पानी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे मेजर इशू है पानी का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि छड़वा डैम का पानी सूख गया है, और यहाँ पे जो उधर जो एक योजना आया है जो L&T लेकर के आई है, वो भी क्या कर रही है, पूरे रोड को कोड़ दी है और पानी पूरा पाइपलाइन बिछा दी है पानी का, लेकिन कोई अता पता नहीं है, एक बूंद पानी किसी के घर में अभी तक नहीं गया है। मैं इसके लिए संज्ञान में लिखी भी हूँ SDO सर को, और अभी मैं फिर से उसमें अपडेट लूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे क्या हो रहा है कि ठगा जा रहा है लोगों को, और भी बेरोज़गारी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। बेरोज़गार जो है वो यहाँ पे जब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं आएगी, तो मैं इंडस्ट्रीज़ की बात क्यों करती हूँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर आएगी तो एक इंडस्ट्री अगर आती है तो उसके साथ बहुत सारा सप्लाई चेन भी आएगा, जहाँ पे इंडस्ट्री में तो रोज़गार मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारे सप्लाई चेन्स भी आएंगे, बहुत सारी अनदर उनको हेल्पिंग हैंड फैक्ट्रीज़ भी आएगी, तो फिर वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगी, फिर लोगों के डेवलपमेंट होगा, तो ऑफकोर्स फिर पूरे सिटी का बहुत अच्छा होगा। यानी किसानों के लिए आपको लगता है कि पानी की कमी है, सड़कें नहीं है, और देखिए एक तो यहाँ हजारीबाग के लोगों की सबसे बड़ी लंबी मांग रही है, अभी तो वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हो रहा है कि यहाँ पे स्टेशन से लोकल ट्रेनें नहीं गुजरती हैं, तो चलिए ये तो केंद्र को करना है। लेकिन अब आप मैसेज क्या देंगी, अगर आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में आप निकलने को तैयार हैं, तो यहाँ के वोटर्स को क्या मैसेज देंगी आप? मैं यहाँ के वोटर्स को ये मैसेज दूंगी कि आप का मतलब अगर आज ये सिटी इस स्टेट में है तो बस आपके एक डिसीजन के कारण हो रहेगी आगे भी, और अगर अभी आप इसको सुधारना चाहते हैं तो एक बेस्ट कैंडिडेट जो यहाँ पे वर्क कर सकता है, जो सच में अपने मन से एकदम यहाँ पे इच्छुक है कि हाँ सुधारना है हमको हजारीबाग को, तो ये अगर भावना से कोई आता है तो उसी कैंडिडेट को ही चुनना चाहिए जो कि रोज़गार ला सकता है। अच्छा, अब मैं अपनी बात नहीं करूँगी कि मुझे ये करे, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ये तो लोगों का डिसीजन होना चाहिए। दूसरा चीज़, अभी मैं एक मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है ये, जो अभी अच्छा ठीक है मैं कभी और बताऊँगी उसके बारे में, छोड़िए।
ये आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि नशे का मुद्दा है, युवाओं को उससे बचाना है। चलिए, तो अभी आप आम लोगों से आपकी यही अपील है कि वो जागरूक हो और जिसे भी चुने उन मुद्दों के आधार पर चुने। जी मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे लैंड माफियाज हैं, या फिर मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत नेव हूँ अभी पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के, तो ठीक है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मेरी टीम तो ये अनुप्रिया जी हैं और इनका कहना है कि यहाँ के लोग पहले समस्याओं को जाने और उनका समाधान कौन कर सकता है, चाहे नशे की गिरफ्त में जाते युवा हो या फिर डैम का पानी किसानों तक नहीं पहुंच रहा, सड़कें गली मोहल्लों की हालत खराब है। तो इनका आम लोगों से अपील भी यही है कि इन मुद्दों के आधार पर प्रत्याशी का चयन करें, और ये खुद भी इन्होंने आवेदन डाला है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।